जय हिंद साथियों। देखिए मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं धातु एवं अधातु यानी कि कक्षा 10 का जो चैप्टर नंबर 3 है, रसायन विज्ञान में जो चैप्टर नंबर 3 है वो आज शुरू होने वाला है आपका। ठीक ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बेस्ट नोट बनवाऊंगा आपके लिए। ठीक ना, तो इस वीडियो पर और इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं इसके ओर। ठीक ना, तो देखिए कहीं पर लिखा हो गया अध्याय 3। कहाँ लिखा है भैया? देखिए यहाँ पर लिखा है। ठीक ना, तो अध्याय 3 को हम शुरू करने से पहले आपको धातु और अधातु के बारे में ही बताएंगे, क्योंकि इसमें धातु और अधातु के गुण के बारे में बताया गया है। ठीक ना, तो इस वीडियो में सिर्फ हम देखेंगे धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं और उपधातु क्या होते हैं। इतने में ही तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं कि धातु यानी कि मेटल, धातु यानी कि मेटल। जो आपकी एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी बुक, इसमें का पहला लेसन और दूसरा लेसन मैं ख़त्म कर दिया हूँ। आप प्लेलिस्ट में तुरंत जाइए और वहाँ से देख लीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद जाइए। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए पहले मैं यहाँ पर देखिए धातु यानी कि मेटल। मेटल क्या होता है भाई? धातु आप लोग हर रोज़ देखते हैं, हर रोज़ उसको छूते हैं, हर रोज़ उसका उपयोग करते हैं धातु का। ठीक ना, तो भैया क्या है धातु? सोचिए मत धातु क्या है। धातु आप जो जैसे लोहा हो गया, लोहा तो हर चीज़ में लोहा है। पंखा उठा है तो पंखा में लोहा, पंखा में लोहा। राड है तो राड, लोहा का राड। ठीक ना, वो राड नहीं, बरने वाला राड नहीं मैं बात कर रहा हूँ। ठीक ना, जो लोहे का राड होता है ना, लोहे का राड, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक, तो वो सब क्या होते हैं? धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु होते हैं। धातु इज द, जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का जो मेटल होता है वह सभी चीज़, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये हो गए। ठीक ना, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में भी सोना, चांदी, सोडियम और यहाँ तक कि जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब भैया धनायन बनाने की प्रवृत्ति कब रखेंगे? जब वह अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे। ठीक ना, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को, अंतिम कोश में जो इसके इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या हो जाएंगे, किसी को दान दे देंगे, तब वो क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। तो उसी की प्रवृत्ति को हम कहते हैं धातु। ठीक ना, तो यहाँ पर चलिए हम पूरा अच्छा से परिभाषा को देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इनको धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। तो भैया इनको धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। जितने धातु होते हैं एक प्रकार के धन विद्युतीय तत्व होते हैं। ठीक ना, इसलिए इनको पहले ही मैं बता दिया हूँ कि धन विद्युतीय तत्व कहते हैं। जैसे में यहाँ पर देखिए सोना है, चांदी है, तांबा है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जितने IUM जिसके अंत में IUM आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दें सोडियम, IUM। ठीक ना, पहचानने का मैं बहुत ज़्यादा तरीका आपको बताऊंगा, 2-3 तरीका बता दूंगा। देखिए यहाँ पर IUM आया ना अंत में, तो ये क्या होगा? धातु होगा। जैसे मैग्नीशियम, क्या? मैग्नीशियम, तो इसके अंत में IUM आया मैग्नीशियम में। ठीक ना, CM आएगा ना, IUM आएगा मैग्नीशियम में। उसी प्रकार से पोटेशियम, क्या? पोटेशियम। ठीक ना, पोटेशियम में भी देखिए IUM आ गया पोटेशियम में। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम में IUM आ गया। तो जिसके अंत में IUM आएगा वो क्या होंगे? वो धातु होंगे। क्या होंगे? वो धातु होंगे। ठीक ना, अब देखिए और एक तरीका बताने का, कि जैसे जो चमकदार होते हैं भी धातु होते हैं। जो चमकदार, जैसे सोना, चांदी है, लोहा, ये सब क्या होते हैं? चमकदार होते हैं। ये क्या होते हैं? धातु होते हैं। ठीक ना, और जिनको ठोकने पर एक प्रकार की आवाज़ निकलती है वो भी धातु होते हैं। ठीक, तो इसके सामान्य गुण में ये सब जाना जाएगा कि धातु के कितने गुण हैं, क्या क्या कार्य करता है धातु में। ठीक ना, क्यों? तो यहाँ पर ये धातु का जो परिभाषा है मैं देखिए यहाँ पर लिख लिया हूँ कि आधुनिक विचारधारा अनुसार जो है, आधुनिक विचारधारा का मतलब इस विचारधारा के अनुसार, आप लोग के विचार के अनुसार, या फिर जो आधुनिक युग चल रहा है, ठीक ना, इसके अनुसार। ठीक, तो धातु वे तत्व है। क्या है? धातु वे तत्व है जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन यानी कि पॉजिटिव बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक ना, पहले ही मैं बता दिया कि धातु वे तत्व है कि जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो वह धनायन बनाएगा। ठीक ना, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। ठीक, तो उसी प्रकार से धातु क्या है? एक पॉजिटिव। जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम है, तो यहाँ पर देखिए सोडियम प्लस हो गया। सोडियम प्लस क्या हो गया? ये धनायन बन गया। धनायन क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, अपना एक सदस्य खो दिया है, किसी को दे दिया है। ठीक ना, दान कर दिया है। ठीक, फिर उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर पोटेशियम है। पोटेशियम
K+ हो गया, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको किसी को दे दिया है, दान कर दिया है, तो ये प्लस बना दिया, ठीक ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम पर +2 चार्ज क्यों आते हैं, क्योंकि इसके अंतिम कोष में अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, दान कर देता है, इसलिए यह क्या बनाता है, 2 पॉजिटिव बनाता है। और ये इनके अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, ठीक ना, तो एक पॉजिटिव बनाते हैं। उसी प्रकार से देखिए अधातु में आते हैं, नॉन मेटल में। तो नॉन मेटल क्या होता है, एकदम सेम उसी का उल्टा है कि यह एक ऋण विद्युतीय तत्व है। ऋण विद्युतीय तत्व का मतलब समझ रहे हैं आप कि जो धातु को जो अधातु होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते, एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करके क्या बनाते हैं, ऋणात्मक, अपने ऊपर माइनस का चार्ज लेते हैं, भैया मैं ऋणी हूँ, ठीक ना, वो दिखाने के लिए कि भैया मैं आपसे लिया हूँ, कुछ लिया हूँ, मैं आपका ऋणी हूँ, तो वहाँ पर ऋणी का वहाँ पर चिन्ह लगा देते हैं तो वो ऋणी हो जाता है, ठीक ना, तो उसको अधातु बोलते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और पोटेशियम है आदि, ठीक ना, अरे फास्फोरस है, ये पोटेशियम नहीं है भैया, ये फास्फोरस, ठीक ना, फास्फोरस आदि। अब देखिए आधुनिक विचारधारा के अनुसार क्या है परिभाषा, तो देखिए अधातु वे तत्व हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में, मतलब सामान्य एक प्रकार की अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक ना। ये मैं पहले ही बता दिया कि ये कैसी प्रवृत्ति रखते हैं, तो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए किसी के मांगने की क्षमता, जिसको अब कोई दान दे रहा है, दानी है, तो धातु कहलाएगा, और कोई भिखारी मतीन मांग रहा है, तो यानी किसी से ले रहा है, मांग रहा है, तो क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा, ठीक ना, एकदम सिंपल। तो यहाँ पर देखिए Cl जो है, यहाँ पर Cl क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, मान लीजिए सोडियम से ले रहा है कि पोटेशियम जैसे ये ले रहा है, मुझे नहीं पता यहाँ पर, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है Cl जो किसी से ले रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बना रहा है, अपने ऊपर एक निगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, ये ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रख रहे हैं, ठीक ना। फिर यहाँ पर ब्रोमीन भी एक क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो अंतिम कोष है, ठीक ना, उसके अंतिम कोष में पूरा अष्टक करने के लिए, जो अष्टक होता है उसको भरने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन किसी से मांग सकते हैं, ठीक ना, या फिर ले सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं लेंगे ये। और जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक ना, अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीजन का 8 होता है, परमाणु क्रमांक 8, अब 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 होता है, 2s2 होता है, और 2p क्या होता है, 2p4 होता है, ठीक ना, क्योंकि 2p6, यहाँ पर 6 होना चाहिए, कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, तो यहाँ पर 6 होना चाहिए, लेकिन है कितना, 4 है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 ही हैं, तो 2 इसमें और 4 इसमें, कुल मिला के 8 को तो भर गए। अब इसमें 2 को आएगा कहाँ से, तो 2 इलेक्ट्रॉन यह क्या करता है, किसी न किसी धातु से यह लेता है, और यह 2 इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक ऑक्सीजन क्या करता है, निगेटिव बनाता है, ठीक ना, 2 निगेटिव बनाता है, ठीक, तो इसको बोलते हैं अधातु। ऑक्सीजन भी क्या है, अधातु है, ठीक। अब उपधातु में आते हैं, तो उपधातु देखिए, उपधातु क्या होता है, उपधातु किसे कहेंगे, उपधातु आपको क्या लग रहा है, उपधातु यानी कि जो धातु और अधातु दोनों का गुण जिसमें हो, ठीक ना, जिसमें धातु का भी गुण पाया जो थोड़ा मोड़ा और अधातु का भी गुण थोड़ा मोड़ा पाया जाए। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो बड़ा होता है तो उसमें कुछ मम्मी का भी गुण होता है, कुछ पापा का भी गुण होता है, ठीक ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है धातु और अधातु का गुण, तो उसे कहेंगे उपधातु, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं उपधातु। जैसे जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, टेल्यूरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक ना, ये सब किस में आते हैं, उपधातु में आते हैं, ठीक ना। बोरान और सिलिकॉन भी ये किस में आते हैं, ये भी उपधातु में आते हैं। तो आज के लिए इतनी ही बड़ी वीडियो रहेगी, क्योंकि आज देखिए मैं थोड़ा सा सुस्ती में लग रहा हूँ, मेरी तबीयत उतनी सही नहीं है, ठीक ना। तो आज के लिए इतनी ही बड़ी वीडियो है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू और आप बाय बाय।